स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और कल का जो एपिसोड था उसका नाम होना चाहिए था गौरव खन्ना शो। क्या मजा आया। मैं सच में चाहता था कि एक टाइम ऐसा है जब सब गौरव खन्ना पे चढ़ रहे हो और जब पता चले कि वो सच में इतना काम कंपोज रहता है नहीं रहता। और उसने जितना आराम से कल सबको जवाब दिया है, सब एक एक करके आए चढ़े जा रहे हैं। और एक खतरनाक ही वो हो गया था, क्या कहते हैं, टीम अप फरहाना और गौरव का, वो दोनों एक साइड है क्योंकि उन दोनों की बर्तन ड्यूटी और बाकी पूरे घर वाले एक साइड। चम्मच के पीछे जो घमासान युद्ध हुआ है। क्या बात कर रहा है? अच्छा तुझे पता क्या बात कर रहे हैं? तो वोट तुझे पता क्या बात कर रहे हैं? तुझे पता है तेरा सेक्रेटरी बोल रहा है। ओ भाई, तुझे पता है क्या बात कर रहा है? अमाल थोड़ा सा भैया को क्या किया है, मेरे को बात ही नहीं पता, क्या गलत कूद गया, क्या कंफ्यूजन में डाल दिया भाई उसको। पीछे से बसीर फोकट ही फेल दिया गया। नहीं मार रहा सही। वो क्यों बोल रहा है तेरे साथ? तू बोल ना। वो देखो पीछे तो बोल रहे हैं। मेरे को तो पता है, कल प्रोमो में देखा था जब मुझे लगा था ये थोड़ा बहुत ऐसा दिखा रहा है, ऐसा होगा नहीं असलियत में, पर वो हुआ, वो पूरा का पूरा जितना टाइम चला मजे आ गए। और ये अल्ताफ राजा का क्या सीन है मुझे बताओ, ये बिग बॉस के एडिटर कर क्या रहे हैं? कल समथिंग 20 या 25 मिनट या आधा घंटा चला है कॉन्सर्ट, और पिछले एपिसोड में भी इतना ही चला था। 1 घंटे का इनने कॉन्सर्ट बना दिया। और बनाना ही था, मैं तो कहता हूँ एक प्रॉपर एपिसोड लेते, वो अल्ताफ राजा के साथ डालते और खत्म कर देते। एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन तो होता उसको स्किप करने का। यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है, बैठे रहो बस इंतजार करते रहो कि कब खत्म हो गया गाना बीना। कुछ भी कहो, मालती का चिड़चिड़ा फेस देखकर मजे यार। तुम सोचो, उससे खाना बनाने को बोल रहे हैं और साथ में सब चढ़े भी। मेरे को पता है नेहल वापस नेगेटिव लगने लग गई है। नेहल इतनी नेगेटिव है कि किसी कोई सीमा नहीं। नेहल को कहीं पे भी बस मुद्दा दिखता है वो घुसने लग जाती है, उसका खुद का मुद्दा भी नहीं होता। अब यहाँ पे मालती ने उससे कुछ बोला, क्या कहते हैं, प्रणीत से, और पीछे से नेहल बोलने लगी। और मुझे बहुत सही चीज लगी कि प्रणीत ने नेहल को चुप कर दिया वहां पे। यहाँ पे सारे के सारे मालती पे चढ़े हुए थे। अब यही मालती जगह कोई स्ट्रॉन्ग इंसान होता और वो सबको बढ़िया बढ़िया जवाब दे देता कामली, तो कितना बढ़िया लगता। पर मालती तो वैसे भी सबसे पंगे लेके आई है तो सुनना तो पड़ेगा ही। भाई वो खाना बनाते बनाते मैं नहाने जा रही हूँ। अरे खाना मैं नहाऊंगी पहले, फिर जाके यार नहा के आ रही है। मैं मंजन करने जा रही हूँ। काम चोर एक नंबर की। जब से फरहाना को चमची बोला है मालती ने, फरहाना उसको मजबूर कर देगी कि वो बोल दे बिग बॉस मेरे को घर जाना है, गेट खोल दो, मेरे को जाने दो। इसके पीछे पीछे लग के उसको पागल कर देती है भाई, चिल्ला चिल्ला के। काम कर पहले। क्यों जा रहे हो? चम्मच लो पहले। क्यों जा रहे हो? चल यही आता है तुम्हें, कन्वर्सेशन छोड़। यही आता है मुझे और मैं यही करूंगी। नेहल का पर कोई मुद्दा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। नेहल आज निकल जाए ना तो पता ही ना चले, बस बसीर को पता चलेगा क्योंकि वो जितनी फेक अपना बना रहे हैं। ही इज रिप्रेजेंटिंग द ऑडियंस। भाई कितना ओवर कर रहा है वो दोनों के दोनों। और उनको सच में अगर लग रहा है कि ऑडियंस को लग रहा हो कि वाओ कितने कुचू कुचू कपल है, कितने प्यारे हैं, तो बहुत अलग लेवल का डिलुलू है ये। तो ये कुछ नहीं, इन दोनों ने बैठ के प्लान किया कि अगर तानिया झूठी कहानियां सुना के मतलब टीआरपी बटोर सकती है तो अपन भी बटोर ही सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ वीकेंड के बार पर जो भी लोग आएंगे वो भी इन लोगों की बात करेंगे कि अरे कपल वपल ऐसा, पर इम्पैक्ट नहीं है इनके कपल का। बात कपल तो ऐसे बहुत होते हैं, इम्पैक्ट भी तो होना चाहिए। तो शेरनी नहीं बकरी हो भाई। यहाँ पे पता है जब लड़ाई होती है, जब पता चलता है कि गौरव के पास पॉइंट हर चीज का होता है, वो सब ऑब्जर्व कर रहा है 60 दिनों से। और अब जब कोई उससे पंगा लेता है तो उसके पास एक एक्चुअल पॉइंट वाला जवाब होता है जिससे इंसान के दिमाग पे इम्पैक्ट पड़े और ऑडियंस को भी फील हो कि यार किसी ने कुछ लॉजिकल दिया है जोर से। मुंह पे आके बोल रहा हूं मैम, आप शेरनी नहीं हो। अगर वहाँ पे शेरनी की जगह बकरी होती और 2 मेमने होते तो आपको बकरी का टाइटल मिलना चाहिए। बकरी हो या शेरनी, बिल्कुल सही। और आप सबसे ज्यादा ग्रुप में इधर से उधर होती हो। शेरनी समझूंगी। इनफैक्ट आप सोन पापड़ी हो दिवाली की, ट्रांसफर होती हो इधर से उधर। एक पे एक देते ही जाता है बेचारे। वो समझ ही नहीं आ रहा कि यार इतना तो हमने तो तैयारी नहीं करी, अब फ्रंट फुट पे आया, अब झेला नहीं जा रहा। प्रणीत कोई रूल बुक नहीं है कि मैं काम छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, ठीक है? गलत क्या है सही क्या है तू मत समझा मुझे। आप 10 बार काम छोड़ के जा ही नहीं सकते। हाँ तो फिर तो नेहल बोलेगी यार, वो प्रणीत से बात करते करते नेहल से बोलने लगी तू मत समझा मुझे, तो बोलेगी फिर। एक तो ये मालती में भी तो दिक्कत है ना थोड़ी सी, चुपचाप नहीं बैठती। इसको लड़ना आता नहीं है पर ये चुपचाप नहीं बैठेगी, इसको बस गुस्सा निकालना आता है। वो बात ऐसी नहीं है कि कुछ इसके पास अपना पॉइंट, क्योंकि ये खुद ही गलत होती है, लड़ेगी क्या? अगर ये खुद गलत ना हो तो ये फिर भी लड़ ले। इसको जज बना दो 2 लोगों की लड़ाई का, वहां पे लॉजिकल साउंड कर सकती है, पर जब इसकी खुद की होगी ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ये कभी सही नहीं होती। मालती चली जाऊंगी, तूने मुंह बंद नहीं किया तो। अरे बट अभी वो कर रही है ना। अरे पर कहाँ कर रही है वो, छोड़ के जा रही है। अभी कर रही है, अभी कर तो रही है यार, वापस क्यों स्टार्ट कर रही है? तो अभी तेरे को क्या बोलना है? मालती का ऐसा सीन है कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो बनाते बनाते किसी से भी कुछ भी बोलूं, कोई मुझे जवाब ना दे क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। ये थोड़ी ना होता, अब तुम किसी को उंगली करोगे तो जवाब तो मिलेगा। क्या पॉइंट है? प्रणीत चुप बैठना, मैं बात क्यों चुप बैठूंगा मैं तेरे को बोल रहा हूँ वो काम कर रही है, तू वापस चालू कर रही है।
तू इंस्टिगेट क्यों कर रही है अभी? क्योंकि वो बंद नहीं कर अभी रही वो है चुप बोलना। बैठ गई Are थी, you mad? तूने चालू किया। तू सुन पागल है रही क्या? वो उसने बोलना चालू बंद ही नहीं किया था, वो कब चुप से बैठ चल गई थी, रही है। तूने चालू किया। वो कब से चल तू रही कर रही है अभी यार, तू रोज यही कर रही है। कर ही रही अभी है। वो चुप, अब चुप नहीं बैठी थी वो। क्या पता क्यों, पर ऐसा लगता है कि प्रणीत से पंगा नहीं लेना चाहते बहुत ज्यादा लोग ऐसे, कि प्रणीत से नहीं लड़ना। जैसे यहाँ पे भी नेहल चाहती तो बहुत ज्यादा लड़ लेती इस मुद्दे पे, पर वो चुप बैठ गई, क्या पता क्यों। गौरव खन्ना शो स्टार्ट। मैं कहा, मैं तो आपको पोलाइटली एक फ्रेंड। नेहल अलग लगी है टारगेट करने में उसको। पहले तो वो जो पॉइंट था बिग बॉस वालों के दिमाग में वो उसने ही दिया, ये हीरो बनने के लिए ये सब कर रहा था। वो जो नीलम विलम की पर्ची वगैरह समेट के 2 वर्ड पढ़ के लाया था, और ये अभी भी प्लानिंग कर रही थी कि अब मैं गौरव से लड़ूंगी, गौरव से लड़ूंगी। तो इसको लग रहा है कि ये हीरोइन दिखेगी, बट एक्चुअल में जब आप पॉजिटिव से लड़ते हो तो वो नेगेटिव, आप पॉजिटिव नहीं होते, वो पॉजिटिव ही रहता है, आप नेगेटिव दिखने लगते हो। और इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। और मेरे मेन चैनल पे ढोंगी बाबाओं पे बहुत फनी वीडियो आई है, जाके देखो, सबको एक्सपोज कर दिया, मजा जाएगा। रजत पवार सर्च कर लेना। पोलाइट टीचर बन गई आप। पोलाइट टीचर है। Oh, you want to fight with me? I'm not giving you the content. Oh, In your words, I won't She's a open my cards that soon. You know, I never felt this dumb, Gaurav. After seeing Tanya, I never felt भाई this साहब, dumb. मैं सच में सोच रहा था यार कि कल अगर इतने अल्ताफ राजा की जगह पूरे एपिसोड दिखाया था तो कितना मजेदार होता कल का एपिसोड, पर इन लोगों ने अल्ताफ राजा को दिखा दिया आधे एपिसोड में। पूरे ट्विटर पे लोग एकदम ऐसे गिफ्ट भेज के रो रहे थे कि यार बंद करो, बंद करो, गाने सुनने नहीं आए, ये कब तक गाना बजेगा। I ain't falling in toxicity, girl. Oh, I forgot you fall for whom? और तुम सोच रहे हो पॉइंट मारने में उसको बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता, और धड़ाधड़ देता जाता है। मजेदार था कल का एपिसोड। ये कैसी आवाज निकाल रहा है हमारी यार। यहाँ पे तो थोड़ा सा कंसर्न भी बनता है कि इतना ज्यादा वो, मतलब ये बीमारी भी रहती है बहुत सारे लोगों को सोते सोते बोलने की। मेरे को नींद में लात मारने की बीमारी है, तंग वली कितना बड़े दे। एक बार मैं रात में उठ के, हम लोग जब पहले किराए के घर में रहते थे, वहां पे जस्ट जो रोड था ना, रोड पे ही घर था, तो मैं नींद में उठ के गेट खोल के रोड पे खड़ा हूँ। मेरी मम्मी जाग गई, अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मुझे लाके वापस सुला दिया गया। तो मैं समझ सकता हूँ, बट सेम टाइम फनी तो था। खतरनाक भाई, क्या पता क्या सपना देख रहा हो। वंस अगेन अमाल क्रॉस द लाइन एंड कॉल्ड फरहाना आर की बेटी। ये कब हो गया भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं। और अगर सच में इसने ऐसा बोला है तो भाई बहुत ही खतरनाक बात है। अब तो सच में खानदान ही आएगा वीकेंड पर। और ये चीज तुम सोचो, नेहल और वुमेन राइट्स के सबसे बड़े अधिकारी जो है शहबाज भाई, उनके सामने बोली गई है, तो वो दोनों चुपचाप बैठे हैं। अगर इसके बाद भी नहीं चाहिए भाई, मेरे को इसके बारे में बात ही नहीं करना। इस कमरे की जो एनर्जी है ना उसकी हो जाती है। इसका नाम भी मतलब प्लीज बाहर ही रहे बेटी। क्या पता क्या बोला यार। वैसे म्यूट कर दिया तो इतने श्योर नहीं हम कि वही बोला है, पर अगर वो बोला है और ये 2 नल्ले वहीं बैठे हैं तो फिर तो सलमान भाई अब तो कॉल आउट कर दो। वैसे भी वो कॉर्न स्टार वाली बात पे तो बात ही नहीं करी, वो तो कितनी बड़ी बात थी, वही तो मेन बात थी, और नहीं करी कॉल आउट। इसलिए वो बोल रहा है कि ये आपत्तिजनक बातें ना दिखाते हैं ना कॉल आउट करते हैं। मुझे सच में लग रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसकी बात नहीं हुई ना, तो इसको लग रहा है कि ना वो टेलीकास्ट हुआ और ना किसी को पता है। इसको क्या पता, पर लाइव फीड में वैसे भी आजकल तो एपिसोड देख के ऐसा लगता है कि ये तो पहले ही देख लिया, क्योंकि लाइव फीड में सब आ जाता है। मैं लाइव फीड नहीं देखता, मेरे सामने लाइव फीड की क्लिप आती है। फाइनली भाई, फाइनली दोनों की दोस्ती जो नौटंकी वाली चल रही थी, इन दोनों को ही आपस में समझ आ रहा था कि ये दोस्ती नहीं चल पाएगी। दोनों एक दूसरे की पीछे बातें कर रहे थे। फरहाना ने तो फिर भी कुछ गलत नहीं बोला था, पर नेहल तो उसको क्या पता क्या क्या बोलती थी, डायन चुड़ैल क्या कुछ तो वर्ड बोला था ऐसा उसने। कमेंट में बताना जिसको याद हो। Just be very strong to listen to whatever I'm gonna tell you. नेहल, मेरी लाइफ में ना मुझे पीस बहुत मुश्किल से मिला है। मुझे, मैं किसी भी चीज़ के लिए उसको खो नहीं सकती। Because the moment I will lose my sanity, I'll lose myself. But I don't think I'll be able to contribute in this friendship or whatsoever it is. You don't do anything for me. Just don't keep me in your priority anywhere. ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मैं जो चीज़ दे नहीं पा रही हूँ। पर जितना ज्यादा नेहल इस शो में रोल ही है, 2 लोगों का तो टीवी सीरियल में रोल पक्का है, एक नेहल का और एक अपनी तान्या का। ये दोनों तो जा रही है टीवी सीरियल में, इनको कोई नहीं रोक रहा। और आजकल नीलम कुछ नहीं कर रही यार, ये बाहर निकलना चाहती है, इसको कुछ लफड़ा दंगा शुरू करना पड़ेगा। This is grace and this is disgrace. You are a disgraceful woman. यार वो देखे हैं मैंने, वो फॉरेन वगैरह के लोग या ऐसे करके बात करती है। फरहाना कह रहा हूँ, नेहल। मेरे को खुद को ऐसे करने में अजीब लगा यार, ये कैसे कर ले। आपको क्या लेना देना? तो तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो मिलके मेरे से? तुम कौन हो? तुम ये सबको जाके पोक करती है, फिर जब सब आ जाते हैं तो तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, सब मेरे से झगड़ा क्यों? अगर कोई लिस्ट बने ना कि सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कौन है, पहले नंबर पे मालती है। सबको पीछे छोड़ दिया उसने। ये देखो, वो तानिया तक को इरिटेट कर देती है, एक्सप्रेशन देखो बेचारी के। मालती, फिर शहबाज तो अभी थोड़ा कम हो गया है, फिर भी शहबाज के बाद नीलम के बाद नेहल। हाँ, बाकी सबकी लिस्ट तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3-4 तो भाई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो क्या? गले में हाथ डाल के लेटे रहते हैं और ये बोल रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्या हो मुझे समझा दो। तुम्हें क्यों पता हमारे बीच में क्या टाइटल है वो? क्योंकि मैं इस घर में रहती हूँ, क्योंकि उस दिन क्या चीजें बोली
कहते हैं मेरे को बता दो। क्यों बताए? क्योंकि मैं इस घर में रहती हूँ। अरे तो दादी थोड़ी हो तुम किसी की, अलग दुनिया है भाई इसकी। मैं तो सोच भी नहीं सकता भाई इसके घर पे क्या लफड़े झंडे होते होंगे। पर इसके घर वाले मुझे लगता है झेल ही रहे होंगे ये सब नौटंकियां, उसको कुछ वो नहीं मिलते होंगे रिपरकशन, इसीलिए उसका नेचर ऐसा है। आपकी तकदीरें लॉकर में बंद है। कहीं ना कहीं विचारों में थोड़ा मनमुटाव आना शुरू हो गया है। बहुत फसी नेचर हो गया है इनका। लोगों के घर में इनसे काफी इश्यूज हैं। इन्हें भी नॉमिनेट होना चाहिए। नॉमिनेशन से पहले नाम उछालता है, झूठे मुद्दे उठाता है। जो सदस्य आज नॉमिनेट होते हैं वो हैं ये कैसी एडिटिंग करी है भाई बिग बॉस ने, चुड़ैल भूत बना रहे हैं बेचारों को। पर ठीक है, नॉमिनेशन होगा तो और लड़ाई दंगे होंगे। और कल का जो एपिसोड था उसमें तो लग रहा था ये चल रहा है बिग बॉस भाई, सब लड़ रहे एक दूसरे से, एकदम कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई हो रही है। उधर सब गौरव पे चढ़ रहा है, वो जवाब दे रहा है, उधर फरहाना बजा रही है किसी को। अब नहीं मजे, कल का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया था। आज देखते क्या होता है। बस वो अल्ताफ राजा वाला सीन नहीं होता ना तो कल के एपिसोड में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता। उन्हीं का मैम कौन है भाई? दिन अपनी ताल पे किचन वालों को नचाइए और खुद भी नाचिए। खाना बना रही हूँ कि नाच रही हूँ तेरे को ज्यादा दिखाई देता है। नाचना बुरा थोड़ी है। नहीं खाना बनाएंगे, जाओ भाड़ में, नहीं बनाएंगे, जाओ नहीं बनाना, खाना नहीं करना, किचन नहीं करना। बहुत बढ़िया, असलियत और दिखाओ अपनी। तेरे में तो दिल भी नहीं है, तू तो औरत भी नहीं है, तू नहीं है औरत। तू औरत नहीं है क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ तू औरत नहीं है। नीलम तो यार बहुत ही ज्यादा इमोशनल फूल है। कभी कभी मुझे लगता है वो इमोशनल भी नहीं, वो फूल ही है बस। कुछ भी बोलेगी, कुछ भी करेगी। वेट फॉर अमाल। हाँ ये देख लेते हैं अपन लास्ट में, क्योंकि ये तो पूरा सीन मैंने स्किप कर दिया, मुझे पता ही नहीं इस वक्त क्या हुआ। हाँ यार, अमाल से याद आया कि अमाल कितना ही बुरा लग रहा है, तुम्हें गड़बड़ बातें कर रहा है, पर उसके भाई के कमेंट में, उसके पापा के कमेंट में जाके कुछ भी बोलने का क्या मतलब है यार? वो बेचारे थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते उसको। तुम सोचो उसने जो अपनी फैमिली से डाइवोर्स ले लिया था ट्विटर पे, तो कितना ही ज्यादा फैमिली का इन्फ्लुएंस है उस पर। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तुम्हें अरमान मलिक को तो जाके गाली नहीं बकनी चाहिए कि तेरा भाई ऐसा है, तू ऐसा है, ये वो क्या कहते हैं ना, तू भी आर की औलाद है क्या, ये सब तो वो गलत लगता है थोड़ा सा। अपन में और उसमें डिफरेंस ही क्या है अगर अपन भी ऐसी हरकतें करते हैं? तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूंगा कि प्यार बांटो, मजे करो और वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया अभी तक, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।